स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो बड़ी कर्मचारियों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण खबर निकल के आ रही है। खबर ये है कि यूपीएस से संबंधित खबर निकल के आ रही है। सरकार जो है यूपीएस पेंशन स्कीम पर जो है ड्राफ्ट तैयार कर रही है और ये दिसंबर के महीने में लगभग ये ड्राफ्ट तैयार कर लिया जाएगा। और ये इसमें सबसे प्रमुख बात ये है कि इसको जैसे ही इसको सरकार 31 मार्च के पहले कर्मचारियों को ये विकल्प दे सकती है, या तो एनपीएस में या फिर यूपीएस में बने रहने का विकल्प दे सकती है। तो आइए देखते हैं, पूरी खबर को समझते हैं विस्तार से। केंद्र ने तैयार किया यूपीएस का ड्राफ्ट, इसी के अनुसार बनेगी गाइडलाइन। पेंशन की नई स्कीम का ड्राफ्ट, एक मुश्त राशि नहीं पर 100% फंड निवेश संभव। कर्मचारियों को 31 मार्च तक चुनना होगा एनपीएस या यूपीएस। ये महत्वपूर्ण खबर है। आइए देखते हैं क्या है पूरी खबर को और विस्तार से। केंद्र सरकार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के विकल्प के तौर पर यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस लागू करने जा रही है। यूपीएस का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है, जिसके अनुसार गाइडलाइन बनाई जाएगी। यह दिसंबर तक तैयार हो जाएगी। इसके अनुसार कर्मचारियों को 31 मार्च तक एनपीएस और यूपीएस में कोई एक विकल्प चुनना होगा। 1 अप्रैल 2025 से यूपीएस लागू हो जाएगी। तो बड़ी महत्वपूर्ण है, ये 1 अप्रैल 2025 से यूपीएस लागू हो जाएगी। केंद्रीय वित्त मंत्रालय की ओर से तैयार की जा रही गाइडलाइन के अनुसार कर्मचारियों के पास फंड में जमा 100% राशि के निवेश का विकल्प रहेगा। एनपीएस में कर्मचारी सरकार की ओर से सुझाए गए 12 सर्विस प्रोवाइडर के जरिए 50% राशि तक का निवेश बाजार जोखिम के अनुसार कर सकते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण खबर निकल के आ रही है, आगे देखते हैं। और यूपीएस में केंद्रीय कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय एक मुश्त राशि निकालने का विकल्प नहीं मिलेगा। ये महत्वपूर्ण है कि यूपीएस में केंद्रीय कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय एक मुश्त राशि निकालने का विकल्प नहीं मिलेगा, यानी उनके फंड में जमा 100% राशि का उपयोग पेंशन में किया जाएगा। वहीं एनपीएस की बात करें तो इसमें 60% राशि कर्मचारी को रिटायरमेंट के समय मिलती थी। तो ये एक महत्वपूर्ण बात निकल के आ रही है कि रिटायरमेंट के समय पे एनपीएस में 60% राशि कर्मचारियों को मिलती थी, जबकि यूपीएस में जो है 100% की राशि जो है पेंशन के रूप में किया जाएगा। वह निकालने के लिए, एक मुश्त राशि निकालने के लिए विकल्प नहीं मिलेगा। बाकी बची 40% राशि उसकी पेंशन बनती थी। तो ये महत्वपूर्ण था एनपीएस में कि जो 60% राशि निकाल जाती थी, लेकिन 40% उसकी पेंशन बनती थी। यूपीएस में सरकार अपना अंशदान बढ़ाएगी। एनपीएस में सरकार 14% योगदान देती थी। यूपीएस में 4.5 बढ़ाकर 18.50 इसको बढ़ा दिया गया है। यानी एनपीएस में कर्मचारी को 10% मिलाकर फंड में कुल 24% की राशि जमा होती थी। एनपीएस की बात कर रहे हैं। यूपीएस में यह 28% हो जाएगी। हालांकि पेंशन फंड में 20% राशि जाएगी, यानी 8.50 पर कर्मचारियों का हक नहीं होगा। यह राशि सरकारी उसमें जमा हो जाएगी, पूल में जमा हो जाएगी। इसका उपयोग कर्मचारी के रिटायरमेंट के समय उसकी जमा राशि एग्जीक्यूटिव की पेंशन दे होगी, जिसमें 50% पेंशन कर्मी के पूल में जमा राशि का उपयोग होगा। तो ये एक महत्वपूर्ण खबर है, एनपीएस और यूपीएस से जुड़ी है। और आगे हम इसमें देखते हैं कि यूपीएस में सरकार का अंशदान 4.5 से बढ़कर 18.5% होगा, 18.50% होगा। कर्मचारी का अंशदान, अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि एनपीएस की और यूपीएस की, कि कर्मचारी में जो योगदान था 10% था, यूपीएस में भी 10% है। कर्मचारी की योगदान और सरकार का योगदान 14% था, लेकिन यूपीएस में जो बढ़ाकर 18.50% कर दिया गया है। कॉपर फंड में जमा कर्मचारियों को 10% और सरकार का 14%, यानी कुल 24% एनपीएस में मिलता था। यूपीएस में हम देख रहे हैं कि कर्मचारी का 10%, सरकार का 10%, यानी 20%। यहाँ पर हम 20% देख रहे हैं। और फुल फंड नहीं है, यहाँ सरकार के 8.5% का योगदान हिस्सा है। फंड का हम फुल फंड की बात कर रहे हैं तो सरकार के 8.50% योगदान का हिस्सा है। फंड का उपयोग 50% बाजार जोखिम के निवेशक, इसमें जो था 50% बाजार जोखिम मतलब में ये राशि जाती थी। और यहाँ पर जो है 100% निवेश का विकल्प है। सेवा समाप्ति पर भुगतान 60%, निकासी 40% एग्जीक्यूटिव यहाँ पर मिलती थी। तो यहाँ पर 60% राशि निकल जाती थी। यहाँ पर 100% राशि एग्जीक्यूटिव के रूप में जा रही है। तो यहाँ पर एक मुफ्त राशि नहीं निकल पाएगी। पेंशन की गणना, न्यूनतम पेंशन एग्जीक्यूटिव पर आधारित थी, अंतिम पूल वेतन का 50%। तो यहाँ पर एनपीएस में जो थी न्यूनतम पेंशन एग्जीक्यूटिव पर आधारित थी, और यहाँ पर जो देख रहे हैं हम कि अंतिम मूल वेतन का 50% यहाँ पर हमको ये देखने को मिल रहा है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। फंड निकासी, सेवा समाप्ति पर 60% प्लस सेवा के दौरान 3 बार 25% तक निकासी, ये एनपीएस की बात कर रहे थे। और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 बार सेवा के दौरान 25% निकासी पर रिटायरमेंट निकासी नहीं है। रिटर्न
पर निमंत्रण चुने गए प्रोवाइडर के आधार पर है, जबकि यूपीएस में हम देख रहे हैं कर्मचारी का असीमित नियंत्रण है। अब ग्रेजुएटी और अन्य लाभ देख रहे हैं हम। एनपीएस की बात करें तो ग्रेजुएटी पर अवकाश नकदीकरण और यूपीएस में ग्रेजुएटी व अवकाश नकदीकरण। तो यहाँ पर हम आगे हम देखते हैं कि क्या इसमें जो महत्वपूर्ण है यूपीएस एनपीएस से बेहतर है यूपीएस, लेकिन इनमें अंतिम वेतन के 50% की गारंटी है, पर ओपीएस वाली बात नहीं है। यही एक महत्वपूर्ण खबर निकल के आ रही है कि यूपीएस में जो है, यूपीएस की जो हम बात कर रहे हैं उसमें ओपीएस वाली बात नहीं है। तो ये बात निकल कर आ रही है इसमें कि यूपीएस का जो ड्राफ्ट है दिसंबर तक सरकार कर लिया जाएगा, और इसको जो है कर्मचारियों को 31 दिसंबर के पहले ये विकल्प दिए जाएंगे कि एनपीएस या यूपीएस में बने रहने के विकल्प दिए जाएंगे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण खबर निकल कर आ रही है यूपीएस पेंशन से। तो अब इसमें देखते हैं आगे जो भी अपडेट निकलेगा वो हम आपको बताते रहेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।